हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। काफी खुशी होती है जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। आप लोगों ने काफी अपना योगदान कमेंट सेक्शन में दे रखा होता है, थैंक यू, वेलकम वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोज आंसर दे देके पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया है। मतलब इतना खुशी होता है जब घर पे जाके देखते हैं और सबका आंसर देते हैं। लगता है कि चलो आज जो हमने पढ़ाया कम से कम कुछ लोग उसको देख तो रहे हैं, उससे कुछ फायदा तो उठा रहे हैं, और आपको उठाना ही चाहिए। समझ पा रहे हैं? आप लोग आज 12वें दिन का सेट लगाए हैं और उसका सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब पे आप हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए होता क्या है कि बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह तो नहीं, मतलब उन लोगों में काफी कुछ चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होती होंगी, टाइप करके होती होंगी, लेकिन हम लोग जिस तरह से भी चला पा रहे हैं, जैसे प्रश्न यहाँ पे कई लोगों के जो चैनल पे आप देखते होंगे पूरा टाइप अप करके लगा हुआ है। भाई रोज सेट और रोज सॉल्यूशन में इस तरह की चीजें देना थोड़ा सा हेक्टिक काम है, लेकिन आप लोग अभी तक संभाले हुए हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं। इसको देख के हमें काफी खुशी होती है। समझ पा रहे हैं? और इस खुशी को आप बरकरार रखिए तब तक, और हमें रिजल्ट दीजिए, ठीक है? तब मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि चलो हमने जो मेहनत किया उसका रंग दिख रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है कि दिखेगा। चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। ये एनालॉजी से है, कहता है कि जिस तरह से 3 30 से संबंधित है उसी तरह से 4 के से संबंधित है। भाई यदि हम ऐसा कहें कि 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, इसमें 3 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 30। उसी तरह से 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, और इसमें जोड़ते हैं 4, कितना मिल जाएगा 68, और ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कहता है, काफी बढ़िया प्रश्न है आज। देखिए मैं जो पासे के प्रश्न आपको बताते आ रहा था अभी के पहले, वो कुछ अलग तरीके का था। उसमें 2 पासे होते थे, एक कॉमन आ जाता था, वहां से क्लॉकवाइज घुमाकर हम लोग निकाल ले रहे थे। आज 3 पासे हैं आपके सामने, और एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है? अब इसमें बताना है कि स्टार के विपरीत फलक पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे स्टार है, इसके विपरीत में क्या आएगा। आपको यहाँ पे 2 चीजें कॉमन दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से अलग तरह का है। यहाँ पे 2 फिगर्स, फिगर 1 और फिगर 3, इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि डॉलर और ये एक्सक्लेमेशन, इधर डॉलर एक्सक्लेमेशन, ये दोनों साइन दोनों में दिख रहे हैं। तो जब 2 फिगरों में 2 साइन एक साथ दिखने लगे फ्रंट पे, तो जो तीसरा अपोजिट वाला दिख रहा है, मतलब तीसरा जो अलग दिख रहा है दोनों में, वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी स्टार जो है वो प्लस का अपोजिट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब आपके सामने 3 पासे हों और 2 ऐसे पासे हों जिनमें 2 फिगर्स, मतलब 2 जो इसके ऊपर के फलक हैं, उसका काम मतलब जो चीज लिखा हुआ है वही वाला दूसरे पे भी लिखा हुआ है 2 फलकों पे, तब तीसरा जो अलग होता है वही उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार का अपोजिट कौन सा हो जाता है? प्लस हो जाता है, और इस तरह से आंसर आप इसका निकालेंगे प्लस, ठीक है? इसमें बाकी कोई कॉमन थ्योरी नहीं है, बस थ्योरी यही है कि जब 3 फिगर दिए हों और 2 ऐसे पिक्चर आपको नजर आए जिसमें 2 पासों के फलक पे सेम तरह का मतलब ऑप्शन दिया रहे, तो जो तीसरा अलग होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्टार का अपोजिट प्लस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कहता है, अच्छा कुछ लोगों का आज कहना था कि ये वाला क्वेश्चन डील नहीं हो पा रहा है, इसमें बहुत गलती हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, कैसे कैसे इसको हम डील कर रहे हैं और आपको कैसे करना है। ये कह रहा है कुछ बच्चे लड़कियां हैं, कुछ बच्चे क्या हैं? लड़कियां हैं। ऐसा लिख लेते हैं, इधर लिखा हमने बच्चे, और इसको हम एक मतलब क्लास दे दिए, एक जगह दे दिए, और इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो लड़कियां हैं। लड़कियां अलग लिख लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें मिलाना है तो यहां मिला लेते हैं कुछ, और ये हो जाएगी लड़कियां। हिंदी पे ध्यान ना देना, ये लड़कियां हो गई। अब कहता है कि सभी लड़कियां गायक हैं। अब जितनी लड़कियां आपको दिख रही हैं वो सभी क्या हैं? गायक हैं। यानी ये सभी लड़कियां जो है ये गायक हैं। यहां लिख लिया हमने गायक। इस तरह का फिगर आपको निकल के आएगा, ठीक है? देखिए जो गायक है ये बच्चों में भी घुसा हुआ है। मतलब यदि कहीं लिख दे कि कुछ बच्चे गायक हैं तो आपको मानना पड़ेगा गायक है, क्योंकि ये गायक जो है बच्चे तरफ में एंटर किया है। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं, बिल्कुल है। वो ये पूरा गायक है, पूरे गायक में से इतना गायक तो लड़की नहीं है, लेकिन ये जो दिख रहा है एरिया, इसमें गायक जो है वो लड़कियां तो है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है कुछ गायक लड़कियां हैं, ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ गायक बच्चे हैं, कुछ गायक बच्चे हैं। देखिए बच्चे में भी गायक घुसा हुआ है,
तो यहां से भी कुछ निकल के आ रहा है ना, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो यहाँ 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सोचा करें। पहले बॉक्स में ये वेन डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम में देखिए कौन किससे संपर्क में है और कितना संपर्क में है। यदि ये पूरा इसके अंदर है मतलब कुछ नहीं, ये पूरा पूरा है, और जब थोड़ा सा संपर्क में है तब कुछ वाला सेक्शन जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और आएगा आप ही के सेट में, उसको मैं फिर से डील करूंगा। कहता है कि इसको प्रतिस्थापित कीजिए, जो यहाँ पे स्टार मार्क्स है उसके स्थान पे कौन सा चिन्ह जो आएगा अप्रोप्रिएट होगा और सही आंसर निकाल के लाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं, हम एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब भी आप चेक किया कीजिए तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जहां पे भागा वाला चिन्ह है ना, डिवाइड वाला, वो काफी ज्यादा अंतर लाता है आंसर में। यानी डिवाइड वाले चिन्हों पे आपको खास करके नजर बनाना होगा। देखते हैं डिवाइड वाले चिन्ह कहां कहां है। देखिए यहां पे डिवाइड वाला चिन्ह तीसरे जगह पे आता है। 1 और 11 में डिवाइड हो तो कुछ ज्यादा अंतर हमको समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पे पहले ही स्थान पे है, तो 8 और 8 में डिवाइड हो तो कुछ चीजें बदल सकती हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 8 भागा 8 गुना 1 प्लस 11 बराबर 11। तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 8 भागा 8 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 रहेगा, प्लस 11 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये तो पहले ही कटा हुआ है, हमने काट दिया है। अच्छा इसमें देखते हैं 8 गुना 8, ये पहले ही 64 दे देगा, ये ऑप्शन काट देना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, गुना और भागा ये दोनों आंसर को काफी ऊपर नीचे डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट गया ऐसे। अब इसको चेक करेंगे, यही लास्ट का आंसर हो चुकी। 3 जब कट चुका तो चौथा, मतलब हम चेक ना भी करें तो भी आंसर यही होगा, कोई लास्ट चॉइस ही यही है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए 8 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 11 भागा 11। ठीक है, अब देखिए यहां पे 8 और प्लस 1 जोड़ते हैं, 9 माइनस 8 ये हो जाएगा 1, और 11 भागा 11 ये हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 1, ये सही हो गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। हमने इसको क्यों काटा था, क्योंकि हम पहले ही देख चुके थे कि 11 यहाँ पे 1 और 11 के बीच में रखते तो 1/11 हो जाएगा, और 1/11 जो होगा ये कहीं हमको बटा उटा वाला कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने काटा था। ऑप्शन सी को हमने चेक किया था, ये आंसर नहीं दे रहा था इसलिए काट दिया था। और यहाँ पे पहले ही चिन्ह में भाग गुना था, और 8 8 64 बना देता है, फिर 64 को हम किसी भी हाल में कम करके नहीं ला सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको काटा था, और ये हमारा सही आंसर निकाल कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि जिस प्रकार से पेपर को इस तरह से लिखा गया है उसी तरह से पेंसिल को कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बातों पे। ठीक है, देखिए मैं इसको नीचे लाता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे ये बनाया है बेचारा। ये क्या किया है, पी से बढ़ाया है। देखिए पी से इधर जाते हैं, ओ से पी की तरफ गया। ठीक है, इधर गया है, ओ से पी +1, जेड से ए फिर से +1, ओ से पी फिर से +1, डी से ई फिर से +1। इसका मतलब सर सब में +1 इधर से कर रहा है, मतलब जो कोड हो रहा है वो मेन अक्षर से एक कम कर सकते हैं ना, कोड जो है वो मेन अक्षर से एक कम है। अब यहां पर देखते हैं कि पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा। किसको लिखना है, पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि सब में हमारा ऑप्शन कैसा कैसा है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में लास्ट में एम है। सबसे पहले हम एम ए को चेक करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा के एल, के के बाद एल आता है, यानी यहाँ पे हमारा होना चाहिए के, ले धरा गया पहले में ही। एम तो होगा ही नहीं क्योंकि एल के बाद एम आता है, एल के बाद एम आता है। पुट जो था उसमें एक कम था ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारा एल के पहले के आना चाहिए ना, और के केवल ऑप्शन डी में है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे पी के लिए ओ उधर हो रहा था, यहाँ भी ओ हो जाएगा, टी के लिए डी हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन होगा। आपको बस ये देखना है कि जहां पे हमको कॉमन चीजें दिख रही हैं, जल्दी इसको बनाने का तरीका यही है कि ऑप्शन में जो जो चीजें हमें कॉमन दिख रही हैं सबसे पहले उस पर फोकस करो कि कहीं एम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि अलग है तो सीधा यहां से आंसर निकालो। यदि एम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यदि एम आता तब हमको चेक करना पड़ता, फिर पहले वर्ड को पकड़ के चेक करना पड़ता। लेकिन जब पहले ही हमको पकड़ा गया कि पहले के आएगा तो हम सीधा इस ऑप्शन को मार के आगे बढ़ जाएंगे, इससे आपका समय बचेगा। सबसे पहला सबसे जरूरी चीज है समय को बचाना, क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेंट है कि सर समय नहीं बच पा रहा, कुछ और बढ़ा दीजिए टाइम, टाइम ही इतना ही है। समझ रहे हैं, 16 तारीख से आपका एग्जाम का डेट दे चुका है, करो या मरो, इसी नारे पे आपको काम करना है।
ऐसा करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था, जरा लिखिए तो कमेंट सेक्शन में। देखिए रीजनिंग में भी जीके की पढ़ाई होती है यहाँ, ये अलग चीज है एकदम। स्पीड मैथमेटिक्स एकदम ही अलग संस्थान है। चलिए अब इसको आप लोग बनाएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बना पाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, पेज पहले सीधा था, फिर उसको ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, मोड़ने के बाद फिर उसको ऐसे मोड़ा गया। मोड़ा गया मतलब ये वाला पेज पहले खुलेगा, जब ये पेज खोलेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा एक आकृति आपको मिलेगा। हाँ धीरे, यहाँ पे ऐसा और ऐसा एक आकृति मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक गोला है तो एक गोला आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा ही चारों जगह कॉपी होगा। मतलब एक चौकोर में 2 बॉक्स और एक ऐसा चौकोर आपको मिलना है। देखिए किसमें मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 बॉक्स चौकोर, लेकिन देखिए यहाँ पे लाइन पे एक चौकोर बन जा रहा है और लाइन पे चौकोर बनना यहाँ कहीं निश्चित नहीं है। तो ये वाला पहले कट गया, इसमें तो एक ही गोला बन रहा है और एक चौकोर बन रहा है, ये भी कट गया। इसमें एक गोला एक चौकोर, ये भी कट गया, बचा ऑप्शन डी, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2 गोला है, यहाँ भी ऊपर जब एक खुलेगा बॉक्स तो उसी तरह से खुलेगा, समझ पा रहे हैं। ये ऐसा जाएगा, गोला जो है आपका यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और यहाँ पे एक चौकोर बनेगा, तो इस तरह से चारों में भरेगा। तो ऑप्शन डी आपका अप्रोप्रिएट आंसर होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित आकृतियां संख्या पहली में लुप्त संख्या ढूंढिए। ये कई लोगों को परेशान किया होगा। आज हमने इसका क्लास भी दिया था, क्लास का वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। कई लोग ये सोचते हैं कि आज पढ़ाया आज यूट्यूब पर डाल दीजिए ना, मजा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ये धोखा हो जाएगा, समझ रहे हैं। वो लोग आके मेहनत करके बेचारा बैठ के पढ़ रहा है, तुम लोग ऐसे ही लेट से पढ़ोगे। चलो देखो ये कैसे कैसे बढ़ा है। ये बड़ा है 4 एकम, 4 में गुना कीजिए 1 का और जोड़ दीजिए 1, 4 एकम 4 1 5, 5 से बढ़ा है 12, तो 5 गुना 2 प्लस 2, 5 गुना 10, 10 2 12, 12 से बढ़ा है 39, 12 गुना 3 प्लस 3, यानी कि गुना में बढ़ते जा रहा है 1 1 और जोड़ में भी बढ़ते जा रहा है 1 1। मतलब सर 39 वाला 4 से गुना होगा, तो 39 गुने 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160। मतलब इसमें जब बढ़ेगा तो 160 गुना 5 प्लस 5, तो 16 5 80, ठीक है। 800, 800 में 5 जोड़ेंगे तो 805 इसमें आके भरा जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह का क्वेश्चन हमने आज कराया था आपको क्लास में, तो अब आपको पकड़ में आने लगेगा धीरे धीरे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। जैसे कांच से पारदर्शी, कांच पारदर्शी होता है, तो लकड़ी कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। हाँ, ऑप्शन डी सही। बढ़िए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति को चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई लोग अनुमान लगाते हैं लेकिन गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है ध्यान रखिए, इसको सही कैसे कर सकते हैं। यहां देखिए पूरा ब्लैक कलर का स्टार था, ये आगे जाता है तो व्हाइट स्टार हो जाता है, फिर आगे गया तो ब्लैक स्टार हो गया, और फिर आगे गया तो व्हाइट स्टार। इसका मतलब अगले में जाएगा तो ये ब्लैक स्टार होगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना है किसमें किसमें ब्लैक स्टार है। केवल बी और डी में, ए और सी तो बिल्कुल कट गया, खत्म। आगे बढ़िए। ये आपको जो दिख रहा है चौकोर बॉक्स, ये कैसे दिख रहा है? पहले खाली बाद में भरा हुआ, फिर इसमें आया पहले खाली बाद में भरा हुआ, फिर इसमें दिख रहा है आपको। देखिए ये क्या हो रहा है, ये टर्न कर रहा है। कैसे कैसे टर्न करें ध्यान रखिएगा। ये पहले था यहां से सीधा 90 डिग्री मुड़ा और पहुंच गया यहां, लेकिन जब ये 90 डिग्री मुड़ा तो ये ऐसे जाके मुड़ा, ठीक है। देखिए ये वाला मुंह जो था ये आगे बढ़ गया और पीछे वाला इसका पीछे हो गया। अभी जब आगे बढ़ रहा है तो आगे में देखिए यहां पहुंच रहा है, लेकिन यहां जाने के बाद फिर से टर्न कर दे रहा है। मतलब ये अपने आप को बदल दे रहा है। इधर जो पहले खुला मुंह इधर था और पैक इधर था, अब जब उल्टा हुआ तो खुला वाला इधर आ गया, पैक इधर आ गया। समझ रहे हैं? आगे जब जा रहा है तो फिर से यहां से घूम के नीचे आया और नीचे आया तो फिर पलटी मार दिया। अब की बार खुला वाला मुंह इधर और पैक वाला मुंह इधर, मतलब अब की बार जाएगा तो ये इस जगह पे आएगा और इस जगह पे आएगा तो ये फिर से पलटेगा और खुला वाला मुंह इधर हो जाएगा, पैक वाला मुंह इधर हो जाएगा। तो देखिए खुला वाला मुंह इधर और पैक वाला मुंह इधर, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस तरह से आप इसका अनुमान लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि कौन सा विकल्प चित्र के साथ निकटस्थ संबंध रखता है। देखिए इसको कैसे पकड़ते हैं आप। यहां पे एक लाइन है और एक लाइन यहां है। इस फिगर में भी कहीं लाइन नहीं है, कट गया। इस फिगर में भी कहीं बीच में लाइन नहीं है, कट गया। इस फिगर में भी कहीं बीच में लाइन नहीं है, कट गया। केवल इस फिगर में यहां और यहां बीच वाला लाइन जो हमने दिखाया है इधर, ये यहां पे है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि लहसुन, अदरक और मिर्चा, इसके लिए वेन डायग्राम बनाइए। देखिए लहसुन, अदरक और मिर्चा तीनों मसाला तो हैं,
लेकिन आपको मसाला कहीं दिया नहीं है। लहसुन बिल्कुल अलग चीज है, मिर्चा बिल्कुल अलग चीज है, जो भी है अदरक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन यदि तीन एक और दे देता, मसाला दे देता, तब इन सबको हम उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, अलग अलग ही रखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लहसुन, ये हो जाएगा अदरक और ये हो जाएगा मिर्चा। यदि हम मसाला कहते हैं, एक और यहाँ पे वर्ड होता है मसाला, क्या होता है, मसाला यहाँ पे होता है, तो ये मसाला पूरा इसको घेर के रखता है। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है भाई? ये प्रश्न भी कुछ लोगों का गलत हुआ था, हमने देखा। मैं जब आप सेट लगा रहे होते हैं तो मैं क्लास के बीच में से घूमता हूं। आपको मैंने कई बार बताया है कि मैं क्यों घूमता हूं। चोरी तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं CCTV कैमरे में देखते रहता हूं, हर एक को जूम करके देखता हूं। मैं बस आके आपके पास ये देखता हूं कि जो प्रश्न रिपीटेड आए हैं उनका आंसर आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। और रिपीटेड प्रश्नों को जब आप गलत करते हैं तो मतलब वो दिल को लगता है कि ये हमारी कमी है, लगता है हमने आपको सही से बताया नहीं, तभी तो आप गलत कर रहे हैं। ये हमको अपने आप में गलत लगता है कि हमारी हमसे कहीं ना कहीं कम मेहनत हुआ और आप लोग इसका परिणाम भुगत रहे हैं। भाई ऐसा मत करो। ये प्रश्न एकदम रिपीटेड है, आप देख पा रहे हैं कि जब हम दर्पण यहां रखे हैं तो सीधा आके पलटी मारेगा, ये सीधा ये वाला इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा सर? तो ये बॉक्स इधर बनेगा, जो बॉक्स था, और त्रिभुज जो था ये राइट साइड में है, ये चल जाएगा अब लेफ्ट साइड में, त्रिभुज ऐसा आ जाएगा, ये लाइन से जुड़ा होता है। ये जो गोला इधर था अब ये गोला इधर आ जाएगा, ऐसा ऐसा लाइन, बस हो गया आंसर। देखिए ये राइट था, ये आ गया लेफ्ट में, जो लेफ्ट था वो चला गया राइट में। दर्पण यहाँ है, तो यदि दर्पण यहाँ रहता है, नीचे रहता है, तब क्या होता है, फिर से गोला यहीं पे रहता है, ठीक है, ये सीधा उल्टा हो जाता है। तो ये त्रिभुज ऊपर में दिख रहा है ना, ये ऐसे हो जाता है, और ये जो गोला था ये बिल्कुल ही ऐसे रहता है, ये जल प्रतिबिंब होता है। या फिर नीचे यदि दर्पण हो जाता है तब नीचे हो जाता है, लेकिन जब साइड में प्रतिबिंब है तो बस सीधा बायां दाहिना हो जाएगा और दाहिना बायां हो जाएगा। और इस प्रश्न को भी यदि आप गलत कर रहे हैं, हमने क्लास में देखा 2-4 लड़कियों को, 1-2 लड़के भी थे इधर उधर, ये लोग गलत कर रहे थे, हमें काफी मतलब दुख हुआ इस चीज को देख के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा देखो ऑप्शन भी इस तरह का दिया है कि सीधे आप आंसर लगा सकते हैं बी। ये गोला भरा होना चाहिए, तो 2 में तो खाली गोला है, ऐसे ही कट गया। इधर अधवा गोला है, ये ऐसे ही कट गया, सोचना ही नहीं था, फिर भी आंसर गलत दे रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ऐसे रिजल्ट नहीं होगा। ऐसे लोग यदि कर रहे हैं तो आप पढ़ना छोड़ दें, ये सबसे अच्छी बात होगी। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करें। देखिए श्रृंखला कैसे है, ध्यान से समझेंगे इस श्रृंखला को। कहता है 19 से 24 बढ़े हैं, मतलब 19-6-24, सॉरी 19-5-24 भाई। अच्छा हमारी बातें कहीं कहीं आपको गलत लग जा रही होंगी, जैसे आज हमने हिंदी बताते समय कौशल्या को गलत लिख दिया, कौशल्या ऐसे लिखेंगे, कौशल्या, ठीक है, याद रखेंगे। हमने शायद ऐसे लिख दिया था, उसको ऐसे लिख दिया था, कौशल्या ऐसे लिख दिया था, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला ही सही है जो ऑप्शन में लिखा हुआ था। मतलब जिसने ये कौशल्या लगाया होगा उसका भी सही आंसर है, और जिसने युधिष्ठिर लिखा होगा, जिसने आंसर युधिष्ठिर लगाया होगा उसका भी आंसर सही है। हिंदी वाले सेक्शन को बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें सही थी वहां पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, 19 से बढ़ के हुआ है 24, 19-5-24, और 24 से 22 गया है, मतलब -2, फिर 22 से 27 +5, और 27 से 25 -2, मतलब अगला फिर से +5 होना है, तो 25-5 30, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सीरीज बनाएंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके जैसा एनालॉजी का प्रश्न है। आपको इसमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। क्रिकेट से शिखर धवन संबंधित है, शिखर धवन क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो देखना है कि बाकी खेलों से कौन संबंधित है। दीपा कर्माकर जो है एक जिम्नास्ट है। क्या है? दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट है, ठीक है। रानी रामपाल ये कबड्डी नहीं खेलती, ये हॉकी खेलती है। रानी रामपाल क्या खेलती है? हॉकी। मैरी कॉम मुक्केबाजी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल ये टेनिस खेलती हैं, ठीक है। तो मुक्केबाजी जो है मैरी कॉम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन, मैरी कॉम ने ओलंपिक में कौन कौन से पदक जीते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़िया, बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा E व B भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं।
बी एफ के बाईं ओर बैठा है, डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और ई के बगल में नहीं बैठा है, तो आपको इसका आंसर देना था। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम दो कंडीशन लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि सर एक के बार में कैसे समझ लेते हैं, तो चलिए कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं, 6 लोग यहाँ और 6 लोग यहाँ, दो जगह बैठाते हैं भाई। ठीक, अब लिखना शुरू करते हैं कि किसको किसको कहाँ कहाँ बैठाना है। कहता है कि ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है, तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं और बी और एफ के बाएं बैठे। देखिए यहाँ पे ए और सी से बाकी चीजों का संबंध बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ई और बी को जब लिख लेंगे तो बाकी चीजों का संबंध हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ई और बी को एक दूसरे के बगल में बैठाते हैं। मान लीजिए यहाँ बैठाते हैं ई को और यहाँ बैठाते हैं बी को, तो अगला जो फिगर बनाए हैं उसमें ई को यहाँ बैठाते हैं और बी को यहाँ बैठाते हैं। चूंकि यही हो सकता है अगल बगल का मतलब, या तो इसके बाएं या तो इसके दाएं, ऐसे बैठा दिए। फिर कहता है बी और ई एक दूसरे के बगल में बैठ गए, बी एफ के बाईं ओर बैठा है। बी कहां बैठा है, एफ के बाईं ओर। तो देखिए एफ के बाईं ओर कहने का मतलब यदि एफ यहां होता तब उसके बाईं ओर बी बैठता, लेकिन यहां तो ई है तो बैठा ही नहीं सकते हैं। ये वाला फिगर यहीं से गलत हो गया। अब इस फिगर को लेकर चलेंगे नहीं, इधर चलेंगे। अब कह रहा है कि बी एफ के बाईं ओर बैठा है। बी कहां बैठा है, एफ के बाईं ओर, यानी एफ यहां होगा तब इसके बाईं ओर बी होगा। इधर आता तो दायां जाता, इधर जाएगा तो बायां जाएगा, बी एफ के बाईं ओर हो गया। डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और ई के बीच में दो व्यक्ति, तो कैसे बैठाएंगे, तो दो व्यक्ति बैठेंगे भाई। तो डी और ई के बीच में, देखिए ई यहां पे है तो हमको ऑब्वियसली डी यहां रखना होगा, तभी तो दो व्यक्ति बैठेंगे इसके बीच में। समझ पा रहे हैं। यदि इधर से भी देखे तो एक और दो, इधर से देखे तो भी एक और दो व्यक्ति बैठ पाएंगे। तो डी और ई ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा है कि ए ई के बगल में नहीं बैठा है। ए जो है वो ई के बगल में नहीं बैठा है। ई के बगल में नहीं बैठा है तो ए को यहां बैठाते हैं, बच गया वो सी, सी यहां है। और पहले लाइन में देखा रखा था कि ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ए और सी एक दूसरे के बगल में भी हो गए। सारा कुछ सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा कर रखा है और आपने यही कंडीशन नहीं पढ़ा और क्वेश्चन को गलत कर दिया। कह रहा है कि एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों को चलने की विपरीत दिशा में चला जाए। मतलब घड़ी की सुई चलती है इस दिशा में, ऐसे टिक 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 घूमती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं घूमना है, आपको घूमना है इस तरफ। कैसे घूमना है, इस तरफ, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तब बताना है कि एफ और ई के बीच में कितने लोग हैं। तो इधर से घूमना शुरू करते हैं, 1 2 3 लोग हैं। एफ और ई के बीच में 1 2 और 3 लोग हैं। ऑप्शन सी जो होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा किसका किसका ये वाला क्वेश्चन सही हुआ था। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का आईक्यू कितना तेज है। यदि आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 सही हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर मेरा सही हुआ था। मैं थोड़ा सा अनुमान लगा पाऊंगा कि कितने लोग वाकई में सही चीजें कर पा रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। समझ पा रहे हैं। जैसे 1008 जो है वो 8 से कैसे संबंधित है। हम देख पा रहे हैं सर कि 8 में यदि 2 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 10, और 10 का क्यों करते हैं तो मिलता है ये 1000, और इसमें इस 8 को जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा 1008। क्लियर। तो सर यहां भी वही काम होना चाहिए। तो देखते हैं इधर से 4 और 220 का संबंध देखिए। 4 में यदि 2 जोड़े तो हो जाएगा 6, 6 का क्यों करें 6 6 का 36 का 216, और 216 में 4 हम जोड़ दें, यही वाला 4 उठा के जोड़ दें तो ये होता है 220। बात तो बिल्कुल सही है। मतलब 6 वाला को देखते हैं। 6 वाला के लिए क्या करना होगा, 6 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 का कीजिए क्यू कितना हो जाएगा 8 64 है 512, और इसमें जोड़ दीजिए 6 क्योंकि यही वाला 6 इधर जोड़ना था। तो 512 और 6 518, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू हैं। क्यू आर का बेटा है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आपको हमने बढ़िया से बताया था एक दिन क्लास में। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा था तो शायद यूट्यूब पे वीडियो उसका होगा, इसे देखिएगा। कह रहा है कि क्यू आर का बेटा है। क्यू किसका बेटा है, आर का बेटा, यानी आर ऊपर हो जाएगा, क्यू उसके नीचे हो जाएगा, और क्यू बेटा है तो प्लस लिखेंगे इसके लिए। लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। आर जो है क्यू की मां नहीं है, मां नहीं है तो क्या होगा, पैदा होगा। समझ रहे हैं।
यदि कह दिया कि माँ नहीं है, अब बेटा है उसका, तो माँ नहीं है तो पिता है, क्योंकि माँ का भी बेटा ही होगा और पिता का भी वो बेटा ही होगा, तो पिता हो गया। पी और आर एक विवाहित युगल है। पी और आर एक विवाहित युगल है। जब ये पिता है यानी कि पुरुष है तो ये महिला होगी, ये भी बात निश्चित हो गया। तो पी और आर विवाहित युगल हो गए। टी आर का भाई है। टी किसका भाई है? आर का। तो आर का एक भाई लिख देते हैं डॉट डॉट देके, किसको? टी को, और इसको भी प्लस लिख देते हैं, टी आर का भाई हो गया। एस पी की बेटी है। एस किसकी बेटी है? पी की। अच्छा एक बात बताइए, एस जब पी की बेटी है तो क्यू और एस भाई बहन भी होंगे, क्योंकि इसी की माता है वो, और एस जो होगा आर की भी बेटी होगी। कह रहा है कि यू क्यू की बहन है। यू कौन है? क्यू की बहन है। चलिए इसकी एक और बहन है, यू नाम है उसका, यानी तीनों ये भाई बहन है, यू क्यू और एस। कहता है पी का बेटा कौन है? पी का बेटा कौन है? क्योंकि पी का बेटा कौन है? पी का बेटा क्यू है, क्योंकि बाकी दोनों तो बेटियां हैं, यू और एस तो बेटियां हैं, बेटा कौन है? क्यू। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन में काफी बढ़िया था, आपको बस ऐसे रिलेशन बनाने आना चाहिए था। और ये रिलेशन यदि आपको बनाने ना आता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमको नहीं आता है, तो आपको एक अलग से टाइम दे के हम समझाएंगे, क्योंकि इसको हमने क्लास में एक दिन समझाया था। यदि आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो हमसे समझिएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन रोज आएगा और रोज आप गलती करेंगे, इसको समझना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। 541, 14 और 737, इसको कैसे संबंधित किया गया है? देखिए 541 प्लस 14 14 196, जोड़ते हैं तो 6 1 7 9 4 13 5 1 6 1 7 737 हो जाता है। तो इसी तरह से किसको जोड़ेंगे तो ये चीजें निकल के आएंगी। तो ऑप्शन डी जो है कैसे? 697 प्लस 13 तरह 169, 9 7 16 9 6 15 1 16 6 1 7 1 8 866। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपको सबको चेक करना था। 18 18 324 करके इसमें जोड़ के चेक करते हैं, 18 18 64 जोड़ के इसमें चेक करते हैं, सब में चेक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन डी ही निकल के एक सही आंसर आता है। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करना है। देखिए अब ये प्रश्न तो बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए, पूरा करना, बस आपको देखना है कि इस जगह पे क्या भरेंगे ना ये सही हो जाएगा। देखिए आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको भरना है। कैसे भरेंगे सर? देखिए यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, ऊपर से ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था। किस में है? ये केवल हमको यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं, इस सब में नीचे है विनोद, ये इधर से आ रहा है, कट गया। ये नीचे से जा रहा है, ये भी कट गया, ये भी नीचे से जा रहा है विनोद, ये भी कट गया। ऑप्शन बचा कौन? केवल बी। समझ पा रहे हो? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। 4 विकल्पों में से किसी प्रकार 3 विकल्प समान है तो जौन अलग है ओकरा निकालना है। देखो कैसे कैसे संबंधित है भाई, ध्यान देना, आपको चीजें समझ में आएंगी। डी से हुआ है जी, कितना बढ़ के? डी ई एफ जी प्लस 3 बढ़ के, और एम से हुआ है पी, कितना बढ़ के? प्लस 3 बढ़ के, एम एन ओ पी। आर से बढ़ा है यू प्लस 3, और एफ से बढ़ा है आई, ये भी प्लस 3। अच्छा एल से बढ़ा है ओ, ये भी प्लस 3, और एच से बढ़ा है के, ये भी प्लस 3। लेकिन बी से बढ़ता है जी, कितना बार में? बी सी डी ई एफ जी प्लस 5 हो जाता है। तो सब में 3 3 बढ़ा था, तुम 5 बढ़ोगे, गलती तो यही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि ये अलग था, बाकी सब एक जैसे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप सीख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे काफी ज्यादा उत्साह मिलता है, मतलब ऐसा लगता है, फील होता है ना कि चलो आज हमने कुछ किया। क्योंकि आपका फीडबैक जब आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से मैं जब वीडियो अपलोड करके जाता हूँ घर, तो रास्ते में आप सबका कमेंट देखता हूँ कि चलो इतने सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि चीजें अच्छी हो रही हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कल आप लोगों का सेट रहेगा, ठीक है? छुट्टी किसी दिन नहीं है, क्योंकि आपको छुट्टी लेना ही नहीं है। आप देश की सेवा करने जा रहे हैं, आपको छुट्टी लेना ही नहीं चाहिए। और अभी से हम आपको जोत देंगे एकदम, समझ रहे हैं? आइए कल मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।